Hello students, in this video of microeconomics, we will discuss some questions related to price elasticity of demand. Price elasticity of demand का formula क्या है? It is change in quantity upon change in price into price upon quantity. Change in quantity का मतलब क्या होता है? Q1 minus Q अपॉन चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? P1 अप माइनस P इंटू प्राइस अपॉन Q. ये जो चेंज ट्राइंगल क्या शो करता है? चेंज. क्या शो करता है ट्राइंगल? चेंज. ओके. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100. ये जो Q1 है वो क्या है? न्यू क्वांटिटी और Q क्या है? इनिशियल क्वांटिटी. शुरू में जो स्टार्टिंग क्वांटिटी है वो. तो नई क्वांटिटी में से हम इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी जो हमारी पुरानी क्वांटिटी इंटू 100 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, है ना. नई प्राइस में से इनिशियल प्राइस माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस दैट इज इनिशियल प्राइस इंटू 100. तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला दैट इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्यू. Elasticity of demand is equals to percentage change in quantity demanded divided percentage change in price. अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6 से. When the price is ₹100 per unit, कितना है प्राइस? 100 per unit. The demand for a commodity is 2000. डिमांड कितनी है? 2000. जब प्राइस 100 है तो डिमांड कितनी है? 2000. As the price falls to ₹8, जब प्राइस क्या हो गया है? फॉल हो गया है टू ₹80. ओके. तो डिमांड एक्सपैंड्स टू 300. डिमांड कितनी बढ़ गई है? 300. कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो जब भी प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है. तो हमारी ओरिजिनल प्राइस P कितनी है? 100. ओरिजिनल क्वांटिटी Q कितनी है? 2000. न्यू प्राइस कितना हमारा? 80 और न्यू क्वांटिटी कितनी? 3000. जब भी प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ती है. यहाँ प्राइस कम हो रहा है और डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है? Q1 माइनस Q कितना है? 1000. और चेंज इन प्राइस कितना है? P1 माइनस P कितना है? माइनस का 20. माइनस का 20 क्यों आएगा? क्योंकि जब 80 में से आप 100 माइनस करोगे तो माइनस का साइन आएगा, इसलिए माइनस का 20. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी इंटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी. दैट इज चेंज इन क्वांटिटी क्या कह रही है? 1000 डिवाइडेड बाय -20 दैट इज इनिशियल प्राइस या दैट इज ओरिजिनल प्राइस. 100 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज 2000. तो कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद? माइनस का 2.5. नेगेटिव साइन क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसका मतलब ये है इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम होगी. तो जो डिमांड है वो क्या है? हाईली इलास्टिक है. क्या है? हाईली इलास्टिक है. क्यों? क्योंकि 2.5 इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है तो वो क्या होता है? हाईली इलास्टिक. ओके. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स टू 120. जो डिमांड है कमोडिटी की वो कितने से कम हो गई? कितनी होगी? 120 हो गई. इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹1. जब प्राइस ₹1 से बढ़ी तो जो डिमांड है वो फॉल होगी 120 पर. इफ़ द ओरिजिनल डिमांड वॉज 150 यूनिट्स, अगर ओरिजिनल डिमांड कितनी थी? 150 यूनिट्स एट प्राइस ऑफ ₹10. प्राइस ऑफ ₹10 पर. कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या कैलकुलेट करना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो आपके पास जो न्यू क्वांटिटी है वो 120 यूनिट्स. ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? 150 यूनिट्स. ओरिजिनल प्राइस कितना था आपके पास? 10. और जब भी बाय वर्ड आता है तो उसमें उतना ही ₹1 से वो कम होता है. तो 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा? सॉरी 10 माइनस 1 नहीं करेंगे क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा. तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11. मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 150 और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 120. ठीक है. तो डिमांड कम हुई है इसका मतलब प्राइस बढ़ा होगा.
ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपीज़ और जो न्यू प्राइस है वो क्या हो रहा है, 1 रुपये से बढ़ रहा है, तभी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई 120 तक। जो न्यू क्वांटिटी है वो 120 और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी 150। तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 11। तो यहाँ पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी माइनस इन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी कितना था 120 माइनस 150, तो कितना है माइनस का 30। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस आप कैसे लिखेंगे, न्यू माइनस ओरिजिनल, तो 11 माइनस 10 दैट इज 1। यहाँ पर नेगेटिव का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 120 में से 150 माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आएगा, इनटू ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना हमारे पास 10 और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 150, तो आपका क्या आया -2। अब ये जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो गया हाईली इलास्टिक डिमांड। क्या होगी हाईली इलास्टिक डिमांड। और जो नेगेटिव साइन है वो शो करता है इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, ये नेगेटिव साइन शो करता है। एग्जाम्पल 8, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज नेगेटिव ऑफ 0.2। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी कितना दे रखा है 0.2। इफ देर इज अ 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कितना परसेंट इंक्रीज है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में 5%। बाय व्हाट परसेंटेज विल द डिमांड ऑफ द कमोडिटी गो डाउन, कितने परसेंटेज से डिमांड कम होगी। जब भी प्राइस बढ़ती तो डिमांड क्या होती है कम होती है, और आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है, तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओगे। और परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 5% और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है 0.2, तो नेगेटिव का साइन लगा के 0.2 लिखेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो ये 5% इंटू 0.2 दैट इज नेगेटिव का 1%। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल फॉल बाय 1%। डिमांड कितने से फॉल करेगी 1% से फॉल करेगी। अब नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 9, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹20 पर यूनिट। जब प्राइस 20 पर यूनिट है, जो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 800, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस है और ओरिजिनल क्वांटिटी है। व्हेन इट्स प्राइस राइजेस बाय 5 पर यूनिट, जब प्राइस 5 रुपये से और बढ़ जाती है, मतलब 20 से 25 हो जाती है। जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी कम होगी। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%, 20% से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी फॉल हो जाएगी। तो 800 का 20% कितना होगा 160, तो 800 माइनस 160 करोगे तो कितना आएगा 640। तब की 20 रुपये की प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड 800 और 25 रुपीज़ की प्राइस पर 640 है। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज इट्स डिमांड इलास्टिक, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो प्राइस हमारा इनिशियल प्राइस 5 था, उसमें 5 रुपये जोड़ दिए तो न्यू प्राइस निकल गया 25। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करा 20%, तो 800 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 160। और न्यू क्वांटिटी क्या होगी 800 माइनस 160 इज इक्वल टू 640। तो ये आपके पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है। ओके, प्राइस इज ₹20, quantity demanded is 800, change in price is 25 minus 20 that is 5, change in quantity कितना 640 minus 112 minus 8 minus 160। अब हम इस चीज़ को फॉर्मूले में पुट ऑन कर देंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, दैट इज माइनस का 160 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इनिशियल प्राइस 20 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 800, तो कितना है नेगेटिव का 0.8 आया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है 0.8 और ये क्या है लेस देन 1 है, तो इसको क्या कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल 10, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी x इज ₹5, जब प्राइस x है
द कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एक्स, कंज्यूमर कितना बाय करता है 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, एट वॉट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एक्स, किस प्राइस पर वो परचेज करेगा 140 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स इज -2, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द कमोडिटी कितनी तरह की -2, तो 5 रुपये की प्राइस पर कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है 100, ठीक है, तो x मान लेंगे हम वो प्राइस जिस पर वो 140 डिमांड करेगा, तो ओरिजिनल प्राइस कितना 5 है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना 100, तो चेंज इन प्राइस क्या होगा x - 5 और चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा 140 - x दैट इज 40, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दे रखी -2। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, तो -2 मैंने यहाँ लिख दिया, चेंज इन क्वांटिटी मैंने देखा था मेरे पास कितना है, चेंज इन क्वांटिटी मैंने देखा था 40 है, ठीक है, और चेंज इन प्राइस मैंने निकाला था x - 5, ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, सब कुछ सॉल्व कर दिया है मैंने, उसके बाद मेरा आंसर कितना आया है, प्राइस मेरा कितना आ गया है, मेरा प्राइस एक्चुअली में कितना आ गया है 4 आ गया है, ओके। I hope that through this video you have understood the examples related to the price elasticity of the demand. In the upcoming video, we will discuss the questions, the unsolved questions related to demand and elasticity of demand. Thank you.